यार इमेजिन करो तुम अपने रूम में बैठे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो और एक रैंडम हॉरर वीडियो देखते हो जो किसी टीनेजर ने बनाई हो। वीडियो अच्छी लगती है, तुम लाइक करके आगे बढ़ जाते हो, लेकिन कुछ साल बाद वही टीनेजर हॉलीवुड के बिगेस्ट फिल्म मेकर्स को बॉक्स ऑफिस पर बीट कर रहा होता है। मार्वल फ्रेंचाइज फिल्म्स और एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स के बीच उसकी मूवी दुनिया भर में नंबर 1 बन जाती है। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन 2026 में एग्जैक्टली यही हुआ है। हॉलीवुड में डिकेड से एक फिक्स्ड फॉर्मूला चलता आ रहा है। पहले फिल्म स्कूल जाओ, फिर इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स बनाओ, असिस्टेंट्स के रूप में काम करो, सालों तक स्ट्रगल करो और फिर शायद कभी डायरेक्टोरियल अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन केन पार्सन्स और करी बार्कर ने इस पूरे सिस्टम को उल्टा कर दिया। ये दोनों हॉलीवुड से नहीं आए थे, बल्कि हॉलीवुड खुद उनके पास आया। एक यूट्यूब पे क्रीपी हॉरर वीडियोस बना रहा था और दूसरा कॉमेडी स्केचेस और इंडी कंटेंट क्रिएट कर रहा था। और आज दोनों ने वो अचीव कर लिया जो बहुत से फिल्म मेकर्स पूरी जिंदगी में कर ही नहीं पाते। उनकी डेब्यू फिल्म ग्लोबल हिट्स बन गई, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने प्रूव कर दिया कि सिनेमा का फ्यूचर शायद फिल्म स्कूल से नहीं बल्कि यूट्यूब से आने वाला है। तो आखिर कैसे दो जेन जी क्रिएटर्स ने पूरे हॉलीवुड को शॉक कर दिया और स्टूडियोज अचानक यूट्यूबर्स पर इतना ट्रस्ट क्यों करने लग गया, और क्या ये सिनेमा का एक नया एरा की बिगनिंग है? चलिए समझते हैं। अगर हम लास्ट कुछ सालों को देखें तो हॉलीवुड एक अजीब क्राइसिस से गुजर रहा है। प्रॉब्लम पैशन की नहीं है, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की भी नहीं है, प्रॉब्लम है ऑडियंस के ट्रस्ट की। स्टूडियोज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं सीक्वल्स, रीमेक्स, रीबूट्स और सिनेमैटिक यूनिवर्सेस पर, लेकिन ऑडियंस को इंप्रेस करना हर साल मुश्किल होता जा रहा है। लोग सेम टाइप की स्टोरीज और रिपीटेटिव फॉर्मूला से बोर होने लगे हैं। और इसी बीच इंटरनेट पर एक और चीज क्वाइटली ग्रो कर रही थी। एक पूरी नई जनरेशन के फिल्म मेकर्स खुद से फिल्म मेकिंग सीख रहे थे। ना कोई प्रोफेसर, ना कोई एक्सपेंसिव फिल्म स्कूल और ना ही कोई इंडस्ट्री मेंटोर, बस एक कंप्यूटर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कैमरा और यूट्यूब। ये लोग क्लासरूम्स में फिल्म मेकिंग नहीं सीख रहे थे, बल्कि इंटरनेट पर एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे थे। ये लोग मॉडर्न ऑडियंस को इसलिए समझते हैं क्योंकि ये खुद वही ऑडियंस थे। ये सोशल मीडिया को समझते थे क्योंकि इनकी पूरी जनरेशन उसी में बड़ी हुई थी। और धीरे धीरे हॉलीवुड को रियलाइज होने लगा कि जब स्टूडियोज करोड़ और बिलियंस खर्च करके कल्चर मूवमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब कुछ टीनेजर्स अपने बेडरूम से फ्री में वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं केन पार्सन्स की। शायद आप उन्हें केन पिक्सल्स के नाम से भी ज्यादा जानते होंगे। हॉलीवुड उनका नाम जाने उससे पहले ही मिलियंस ऑफ यूट्यूब व्यूअर्स उन्हें पहचान चुके। इफेक्ट्स, एनिमेशन, साउंड डिजाइन और स्टोरी टेलिंग खुद से सीख रहे थे। उन्होंने अपने पैशन को सीरियसली लिया और फिर आया वो मूवमेंट जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। 2022 में केन पार्सन्स ने यूट्यूब पर एक शॉर्ट फिल्म अपलोड की जिसका नाम था द बैक रूम्स फाउंड फुटेज, और यही से हिस्ट्री स्टार्ट हुई। केन की जीनियस सिर्फ उनके वीएफएक्स में नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलना। ट्रेडिशनल हॉरर मूवीज यूजुअली जंप स्केयर्स पर डिपेंड करती है। केन ने अपोजिट अप्रोच चूज की। उन्होंने ऑडियंस को डराया उस चीज से जो स्क्रीन पर थी ही नहीं। हर हॉलवे अजीब लगता था, हर रूम अननेचुरल फील होता था, हर साउंड के साथ लगता था कि कुछ होने वाला है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये सब एक टीनेजर क्रिएट कर रहा था। बहुत लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ कि इतनी रियलिस्टिक विजुअल इफेक्ट्स किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में नहीं बल्कि यूट्यूबर ने बनाए हैं। वीडियो वायरल हो गया, मिलियंस ऑफ व्यूज आए और फिर टेंस ऑफ मिलियंस और फिर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और धीरे धीरे द बैक रूम्स एक सिंपल वायरल वीडियो नहीं रहा, ये इंटरनेट का सबसे बड़ा हॉरर यूनिवर्स में से एक बन गया। केन ने इस वर्ल्ड को और एक्सपैंड किया, नई मिस्ट्रीज ऐड की, ऑर्गेनाइजेशंस ऐड की और ऑडियंस को और डीपली इन्वेस्ट कर दिया। और फिर वो हुआ जो नॉर्मली हॉलीवुड में नहीं होता। A24 जो आज के टाइम की सबसे रिस्पेक्टेड स्टूडियोज में से एक मानी जाती है, उन्होंने केन में कुछ स्पेशल देखा। उन्होंने लगा कि सिर्फ बैकग्राउंड का आइडिया ही वैल्यूएबल नहीं है, बल्कि उस क्रिएटर का विजन भी वैल्यूएबल है जिसने इसे पॉपुलर बनाया। और इसी वजह से स्टूडियो ने केन से कॉन्सेप्ट नहीं लिया, स्टूडियो ने केन को ही मूवी डायरेक्ट करने को चांस दिया। सोचो कितनी क्रेजी बात है, एक टीनेजर को मेजर थिएट्रिकल फिल्म डायरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। और ये वो ड्रीम है जो बहुत से फिल्म मेकर्स डेकेड्स तक चेज करते रहते हैं। लेकिन केन को ये अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रूव कर दिया था कि वो ऑडियंस को समझते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सब लोग एक्साइटेड नहीं थे। काफी लोगों को डाउट था। कुछ लोगों को लगता था कि एक यूट्यूबर इतनी बड़ी फिल्म हैंडल नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों को लगता था कि इंटरनेट हॉरर सिनेमा हॉल्स में काम नहीं करेगा। और बहुत से क्रिटिक्स इसे सिर्फ एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट समझ रहे थे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जब बैकरूम रिलीज हुई तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा ब्लास्ट करेगी। लोगों को लगा था फिल्म डिसेंट परफॉर्म करेगी, फैंस को पसंद आएगी और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हुआ उसने पूरी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया, इंक्लूडिंग मी। मूवी ने मैसिव ओपनिंग ली, बॉक्स ऑफिस नंबर्स कंटिन्यूअसली स्ट्रांग रहे और फिल्म एक जेन्युइन फिनोमिना बन गई। सडनली हर जगह केन पार्सन्स की बात होने लगी। न्यूज आर्टिकल्स, इंडस्ट्री डिस्कशंस और सोशल मीडिया सब जगह एक ही क्वेश्चन था, क्या यूट्यूबर्स हॉलीवुड का फ्यूचर है? और फिर केन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वो नॉर्थ अमेरिकन
बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 डेब्यू करने वाले सबसे यंग फिल्म मेकर बन गए। एक सेकंड के लिए इस अचीवमेंट को समझो, कुछ साल पहले तक ये लड़का अपने रूम में यूट्यूब वीडियोस बना रहा था और आज उसकी फिल्म पूरे बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रही थी। ये सिर्फ केन की विक्ट्री नहीं थी, ये इंटरनेट क्रिएटर्स की विक्ट्री थी। ये प्रूव था कि ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म मेकर फिल्म स्कूल से आया है या यूट्यूब से। ऑडियंस को सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि स्टोरी अच्छी है या नहीं, और केन पार्सन्स ने प्रूव कर दिया कि अगर स्टोरी और एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो तो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। बैकरूम्स की सक्सेस सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स की वजह से नहीं है। इस फिल्म ने जेनजी ऑडियंस के साथ एक इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन क्रिएट किया। ओल्ड जनरेशंस अर्बन लेजेंड्स के साथ बड़ी हुई थी और जेनजी इंटरनेट लेजेंड्स के साथ बड़ी हुई है। क्रीपीपास्टास, आरजीज, फाउंड फुटेज वीडियोस, ऑनलाइन मिस्ट्रीज, लिमिनल स्पेसेस, डिजिटल हॉरर, ये सब जेनजी कल्चर का पार्ट है। बैकरूम्स किसी स्टूडियो मार्केटिंग टीम ने क्रिएट नहीं किया था, ये इंटरनेट कल्चर से ऑर्गेनिकली निकला हुआ कॉन्सेप्ट था और इसी वजह से ऑडियंस को लगता था कि ये उनका अपना यूनिवर्स है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केन पार्सन्स इंटरनेट कल्चर को अडेप्ट नहीं कर रहे थे, वो खुद इंटरनेट कल्चर का पार्ट थे और शायद इसी वजह से बैकरूम्स इतनी ऑथेंटिक फील हुई। हॉलीवुड अब धीरे धीरे ये समझ रहा है कि फ्यूचर के ब्लॉकबस्टर आइडियाज कॉमिक बुक्स या ओल्ड फ्रेंचाइजी से नहीं आएंगे। बहुत पॉसिबल है कि अगला $1 बिलियन आइडिया किसी फिल्म स्टूडियो के ऑफिस से नहीं बल्कि किसी यूट्यूबर के बेडरूम से आए। अगर केन पार्सन्स की स्टोरी अनबिलीवेबल लगती है तो करी बार्कर की स्टोरी उससे भी ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि करी बार्कर ओरिजिनली हॉरर फिल्म मेकर नहीं थे। उन्होंने अपनी जर्नी यूट्यूब पर कॉमेडी स्केचेस और वायरल कंटेंट से शुरू की थी। वो और उनके फ्रेंड्स दैट्स बैड आइडिया नाम के चैनल पर फनी वीडियोस बनाते थे और धीरे धीरे एक लॉयल ऑडियंस क्रिएट करते गए। लेकिन अंदर से करी का असली पैशन फिल्म मेकिंग था। वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहते थे, वो मूवीज बनाना चाहते थे और यही से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसके बारे में शायद खुद करी ने भी कभी इमेजिन नहीं किया होगा। उन्होंने लो बजट प्रोजेक्ट्स और शॉर्ट फिल्म्स बनानी शुरू की। द चेयर और फिर मिल्क एंड सीरियल जैसे प्रोजेक्ट्स ने हॉरर फैंस के बीच उनका नाम बनाना शुरू कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल बहुत रॉ और ऑथेंटिक थी। बड़े बजट्स नहीं थे, एक्सपेंसिव वीएफएक्स नहीं थे, लेकिन स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेयर इतने स्ट्रांग थे कि लोग नोटिस करने लगे। और फिर आई वो फिल्म जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज कर दी और उसका नाम था ऑब्सेशन। सच बताऊं तो अगर किसी ने रिलीज से पहले कहा होता कि एक $1 मिलियन से भी कम बजट वाली हॉरर फिल्म 2026 की बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज में से एक बनेगी तो शायद कोई बिलीव ही नहीं करता, लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ। करी बार्कर ने ऑब्सेशन को लगभग $750,000 के बजट में बनाया और उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि यह मूवी आगे जाके हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। मूवी की स्टोरी एक साइकोलॉजिकल हॉरर थी जो ऑब्सेशन और अनहेल्दी डिजायर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती थी। क्रिटिक्स को फिल्म बहुत पसंद आई और वर्ड ऑफ माउथ इतना पावरफुल था, फिल्म वीक आफ्टर वीक और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। ऑडियंस सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात करने लगी, मीम्स बनने लगे और धीरे धीरे ऑब्सेशन एक कल्चरल फिनोमिना बन गई। सबसे शॉकिंग बात, ये फिल्म ग्लोबली $148 मिलियन से भी ज्यादा कमा गई और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग $200 मिलियन के आसपास पहुंच गई है। सोचो यार, एक फिल्म जो $1 मिलियन से भी कम में बनी थी उसने हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रॉफिट के मामले में पीछे छोड़ दिया और इसी मूवमेंट ने पूरी इंडस्ट्री को एक मैसेज दिया कि बिग बजट्स डोंट गारंटी बिग सक्सेस, बिग आइडियाज डू। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केन पार्सन्स और करी बार्कर की सक्सेस सिर्फ दो इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज नहीं है, ये एक ट्रेंड है, एक जनरेशन चेंज हो रही है। पहले अगर किसी को फिल्म मेकर बनना होता था तो उनके पास ना लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, फिल्म स्कूल्स, इंटर्नशिप्स और स्टूडियो जॉब्स। लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब खुद एक फिल्म स्कूल बन चुका है। यहाँ तुम एडिटिंग सीख सकते हो, सिनेमेटोग्राफी सीख सकते हो, साउंड डिजाइन सीख सकते हो, वीएफएक्स सीख सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस को समझ सकते हो। केन पार्सन्स और करी बार्कर ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने थ्योरीज नहीं पढ़ी, उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया। हर अपलोड के साथ वो इंप्रूव हुए, हर कमेंट सेक्शन उनके लिए फीडबैक बन गया, हर वीडियो एक एक्सपेरिमेंट बन गया और शायद इसी वजह से इनकी फिल्म मेकिंग मॉडर्न ऑडियंसेस के साथ इतनी स्ट्रांगली कनेक्ट करती है, क्योंकि ये फिल्म मेकर्स ऑडियंस से डिस्कनेक्टेड रूम्स में नहीं बड़े हुए, ये ऑडियंस के साथ ही बड़े हुए हैं। हॉलीवुड ट्रेडिशनली आउटसाइडर्स को एक्सेप्ट करने में काफी स्लो रहा है, लेकिन अब स्टूडियोज के पास चॉइस ही नहीं बची, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। एक तरफ $100 मिलियन की बजट वाली फिल्म स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ यूट्यूबर्स की ओरिजिनल हॉरर मूवीज मैसिव प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। स्टूडियोज को रियलाइज हो रहा है कि ऑडियंस ओरिजिनलिटी चाहती है, ऑडियंस फ्रेश वॉइसेस चाहती है, ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्टर
ऑस्कर विनर हो या यूट्यूबर, अगर स्टोरी अच्छी है तो ऑडियंस सपोर्ट करेगी। और इसी वजह से आज हॉलीवुड का अटेंशन फिल्म स्कूल से ज्यादा इंटरनेट क्रिएटर्स पर जा रहा है। कल तक स्टूडियो स्टार्स को ढूंढते थे, आज स्टूडियोज क्रिएटर्स खुद ढूंढ रहे हैं। और ऑनेस्टली ये सिनेमा के लिए एक हेल्दी साइन है। केन पार्सन्स और करी बार्कर की स्टोरीज हमें सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं दिखाती, ये हमें एक बिगर पिक्चर दिखाती है। सिनेमा चेंज हो रहा है, पावर शिफ्ट हो रही है, गेट कीपर्स की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है और अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के पास जा रही है जो टैलेंट और क्रिएटिविटी के थ्रू ऑडियंस के साथ जेन्युइन कनेक्शन बना सकते हैं। हो सकता है अगला क्रिस्टोफर नोलन किसी फेमस फिल्म स्कूल से ना आए, हो सकता है अगला स्टीवन स्पिलबर्ग अभी अपने बेडरूम में बैठकर यूट्यूब वीडियोस एडिट कर रहा हो सकता है नेक्स्ट बिलियन डॉलर फ्रेंचाइज किसी स्टूडियो एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में नहीं बल्कि किसी टीनेजर के लैपटॉप में पैदा हो रही हो। और शायद इसी वजह से केन पार्सन्स और करी बार्कर की सक्सेस इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हिट मूवीज नहीं दी है, इन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर टैलेंट है, विजन है और ऑडियंस के साथ कनेक्शन है तो यूट्यूब से लेकर हॉलीवुड तक का सफर भी पॉसिबल है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आने वाले सालों में सिनेमा वैसे नहीं रहेगा जैसे हम आज जानते हैं। सिनेमा बदलने वाला है और हो सकता है उस रेवोल्यूशन की शुरुआत दो यूट्यूबर्स ने कर दी हो। तो गाइस, आपका क्या मानना है? क्या केन पार्सन्स और करी बार्कर जैसे क्रिएटर्स हॉलीवुड का फ्यूचर है? क्या यूट्यूब सच में नया फिल्म स्कूल बन चुका है? और क्या आने वाले टाइम में और भी क्रिएटर्स डायरेक्ट हॉलीवुड तक पहुंचते हुए नजर आएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल टीएनटी वॉच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में। तब तक ले देखते रहिए द वन एंड ओनली टीएनटी वॉच।